जय हिंद दोस्तों, मैं शशि कुमार अपने YouTube चैनल द कैरियर मेकर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं रेलवे का टारगेट बैच, जिसमें एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स का एक स्पेशल टॉपिक नंबर्स ऑफ जीरो आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। ये आपका नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक है। आज से हम लोग मैथ का भी क्लास करेंगे और जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, यानी कि जहां तक आपको ज़रूरत है एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए, वहाँ तक मैं आप लोग को लेकर के जाऊँगा, उस लेवल तक आप लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक है? और कुछ-कुछ आपका एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएँगे, ताकि हो सकता है थोड़ा-सा लेवल अगर बढ़ा है, तो वह भी क्वेश्चन आपसे बन सके, ठीक है? तो अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन सभी से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि एक कंटेंट को तैयार करने में और पढ़ाने में और अपलोड करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय कम से कम लगता है। तो हम आप लोग के लिए इतना जब सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो बनाकर जीरो लेवल से हाई लेवल तक आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो थोड़ा सा आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हमारे भी चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है? तो चलिए हम लोग आते हैं बेसिक पे। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन देता है फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट साइड। कहता है राइट साइड से आपको नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या निकालना है, ठीक है? तो नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए थोड़ा कुछ बेसिक होता है, तो आइए हम लोग पहले बेसिक समझते हैं। जैसे देखिए, नंबर्स ऑफ जीरो को निकालने के लिए करना क्या होता है। जैसे देखिए 1000 अगर दिया हुआ है, तो पूछा जाता कि राइट साइड से कितने जीरो हैं, हम बोल देंगे 3 जीरो है, ठीक है? अगर मान लेते हैं दिया हुआ है 500, तो राइट साइड से कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। लेकिन इसे हम लोग निकालते कैसे हैं, हम पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? जैसे कि अगर बात किया जाए जीरो आखिर बनता कैसे है। जीरो बनने के लिए किसी भी डिजिट को अगर किसी भी डिजिट से मल्टीपल करते हैं, तो आपको जीरो प्रोडक्ट नहीं देता है। जीरो के लिए एक स्पेशल कंडीशन होता है 2 into 5, ठीक है? 2 into 5 को जब हम आपस में मल्टीपल करते हैं, तभी जाकर के हमारा पहला जीरो बनता है। अन्यथा आप देख सकते हैं 3 into 5 अगर हम मल्टीपल करेंगे, तो क्या हमारा जीरो आएगा? नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है? 4 into 6 से मल्टीपल करेंगे, क्या हमारा जीरो आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? तो हमें जीरो लाने के लिए कंपलसरी है एक 2 और एक 5 का मल्टीपल होना, क्योंकि एक 2 और एक 5 मिलकर के ही आपका क्या बनाता है, जीरो बनाता है, ठीक है? यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस देते हैं उसमें 2 और 5 का आपको पेयर निकालना है कि आखिर इसका कितना फैक्टर है, कितना पेयर है। जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा, उतना ही आपका नंबर्स ऑफ जीरो बनेगा, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे बोल दिया जाए 4 into 5, ठीक है? तो यहाँ पे देखा जाए 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 into 2 into 5, ठीक है? तो यहाँ पे देखा गया 2 की संख्या तो 2 है, लेकिन 5 की संख्या क्या है, 1 है। यानी कि ये आपको 5 into 2 मल्टीपल मिला करके आपका एक जीरो बनेगा, ठीक है? अब इसको देख सकते हैं मल्टीपल करके, 5 4 जा कितना होता है, 20। तो बताइए नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना, राइट साइड से कितना जीरो है, एक ही जीरो है। यानी कि 2 और 5 का पेयर ही आपको क्या बनाता है, जीरो बनाता है। जैसे कि और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बोला जाए 8 into 5, 8 into 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 5। तो बताइए 2 की संख्या कितना भी रहे उससे मतलब नहीं, 5 कितना है, नंबर्स ऑफ 5। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा मल्टीपल में रहे, ठीक है, उतना ही आपका क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है? तो इसमें 5 की संख्या क्या है, बार बार आपको पेयर निकालने का जरूरत नहीं है। आप जो 2 की संख्या अगर कम है, तो नंबर्स ऑफ जीरो उतना बनेगा। 5 की संख्या कम है,
तो नंबर्स ऑफ संख्या उतना ही बनेगा। ठीक है, तो 5 की संख्या क्या है 1, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी 1। ऐसे आप देख सकते हैं 5 और 2 मिलाकर कितना बनता है, जीरो बनाता है। तो एक ही जीरो बनाया ना, तो हम कह सकते हैं जीरो। अब जैसे आप देख सकते हैं 8 पीछे कितना होता है 40 होता है, तो बताइए 40 में आपका राइट साइड से कितना जीरो 1 जीरो। तो आप डायरेक्ट बार बार मल्टीपल नहीं कर सकते, छोटे छोटे डिजिट को आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी डिजिट आती है तो बड़े बड़े डिजिट को आप मल्टीपल के रूप में नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। 8 इंटू 25 दे दिया गया, 8 इंटू क्या दिया गया 25। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 2 के पावर क्यू का मतलब क्या, 2 इंटू 5 अब देखिए नंबर्स ऑफ 2 की संख्या 3 है और नंबर्स ऑफ 5 की संख्या क्या है 2 है। तो जो सबसे कम पेयर में है, 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या क्या है 2, और 5 में से सबसे रिपीटेड सबसे कम नंबर रिपीटेड कौन है 5 है। ठीक है, तो 5 कितना टाइम्स रिपीट किया है 2 टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है, तो 2 टाइम्स रिपीट का मतलब नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा 2 होगा, यानी डिजिट कुछ भी आए लास्ट में मात्र 2 ही जीरो आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 25 ठीक कितना होता है 200 होता है। ठीक है, तो कितना होता है 200, तो बताइए 200 में नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना होता है 2। तो क्या हम बार बार मल्टीपल करेंगे, नहीं, हमें 5 का पेयर निकालना है कि 5 का पेयर और 2 का पेयर दोनों में से जो सबसे कम है वही नंबर्स ऑफ जीरो बनाएगा। अब यहाँ पे एक और देख सकते हैं 2 इंटू 5 बताइए 2 और 5 का एक पेयर बना, फिर और 2 और 5 का एक पेयर बना। एक पेयर का मतलब एक जीरो, फिर से एक पेयर का मतलब एक जीरो, यानी कि नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 2। यानी कंपलसरी है जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का पेयर कंपलसरी है। जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही आपका नंबर्स ऑफ जीरो बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात किया जाए थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। अब दे दिया जाए 2 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, बताइए नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। यहाँ पे देखा जाए कि 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 शामिल, इसमें भी 2 शामिल है, 6 में भी 2 शामिल है। तो 2 की संख्या क्या है बहुत है, तो जो संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है उसे इग्नोर करिए। ठीक है, और 2 के छोड़कर एक और हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, क्योंकि 2 और 5 मिलाकर के ही आपका क्या बनता है नंबर्स ऑफ जीरो। ठीक है, क्या बनता है जीरो बनता है। तो बताइए 2 की संख्या तो खैर बहुत है, लेकिन 5 की संख्या क्या है 1 है। 5 की संख्या क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा 1 होगा। और हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करेंगे, इतना आप एग्जामिनेशन में आपके पास में समय नहीं है कि आप मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पेयर और 5 का पेयर जिसमें से जो रिपीटेड सबसे कम हो उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या होती है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये आपका कहाँ तक दिया गया है 100 तक दिया गया है। तब इसमें कहता है बताइए नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा, नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशन, अब यहाँ पे बताइए इसमें आप क्या 100 तक आप मल्टीपल देखते चलिएगा, हर जगह पे 5 है, हर जगह पे 2 है, लेकिन देखा जाए 5 की संख्या कम होगा 2 की संख्या ज्यादा हो गया। 2 की संख्या ज्यादा कैसे होगा, जैसे कहीं पे अगर 8 दे देता है, कहीं पे 8 दे देता है तो 2 के पावर क्यू हो जाएगा। 16 है वहां पे 2 के पावर ज्यादा हो जाएगा। 32 है पावर ज्यादा हो जाएगा। 64 है पावर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब में 2 की संख्या देखने से पता चलता है कि 2 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्यों ना हम मल्टीपल ऑफ 5 का ढूंढ ले कि नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना हो। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक कंडीशन होता है कि
जितना मल्टीपल है नेचुरल नंबर 1 से लेकर के जो स्टार्ट होता है हम लगातार असेंडिंग ऑर्डर में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू अगर 10 है, ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो हमें करना है कि नंबर्स ऑफ 5 की संख्या कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया 5 एक इसमें, अब एक 5 आपका इसमें, 5 कभी भी मिलेगा तो 5 के अंतराल पर ही मिलता है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यहाँ से एक 5 और इसका 10 का मतलब क्या 2 इंटू 5, यहाँ से एक और 5, तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा 2, यानी हम कर सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा 2। तो अगर छोटा डिजिट दिया हुआ था तो आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब डिजिट को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो वहां पे कंपेयर करने में क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो हमें करना क्या है, लास्ट डिजिट को क्या करना, पकड़ना। लास्ट डिजिट क्या है 10। अब इसमें क्या करना, 5 से डिवाइड करना। क्या करना, 5 से डिवाइड। अब 5 टू जा क्या होता है 10, 5 टू जा क्या होता है 10। तो जितना बार में जो डिवाइड होता है उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या हो जाता है। तो नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि थोड़ा सा और एग्जांपल की ओर चलते हैं। 1 इंटू, देखिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 30 तक चला गया। अब इसमें कहता है नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या बताइए। तो क्या 30 तक आप मल्टीपल कर पाइएगा, एग्जामिनेशन में इतना समय आपके पास में नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें तो पता है 2 की संख्या तो खैर बहुत हो जाएगा, लेकिन 5 की संख्या 5 के अंतराल पर ही होगा, ठीक है। लेकिन 2 की संख्या हर 2 के अंतराल पे, यानी कि हर इवन नंबर पे आपका 2 का मल्टीपल आपको मिलते चलेगा। लेकिन 5 आपको कहाँ पे मिलेगा, 5 के मल्टीपल पे मिलते चलेगा, यानी 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या करेंगे, 30 को डायरेक्ट हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा कितना होता है 30 होता है, ठीक है। अब क्या 6 5 से लगेगा, अभी एक बार और लगेगा। तो 5 1 जा 5, ध्यान दीजिएगा आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना, कितनी बार में कटता है, ठीक है। जैसे देखिए हमने 30 को डिवाइड किया तो डायरेक्ट डिवाइड हो गया, एक बार में कटा ना। लेकिन फिर अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जब 5 तो कटा, लेकिन रिमाइंडर क्या बच गया 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद पहले वाले को छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद जितना आपको नीचे की ओर आएगा सभी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी हम इसमें कर सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एज ए प्रूफ हम करके बताते हैं। जैसे नंबर्स ऑफ 5 की संख्या कहाँ मिलेगा, 5 पे मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा और 30 पे भी मिलेगा। इसमें 5 की संख्या एक, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, इसमें भी 5 की संख्या एक। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसमें भी 5 की संख्या एक। इसमें लिख सकते हैं 5 इंटू 4, इसमें भी 5 की संख्या एक। लेकिन 25 जो है इसमें 5 की संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि 5 इंटू 5 होता है, ठीक है। इसमें भी देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 6। तो बताइए नंबर्स ऑफ 5 की संख्या कितना है, बताइए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये छोटा डिजिट है तो खैर हम प्रूफ करके निकाल रहे हैं, लेकिन डिजिट अगर धीरे धीरे बड़ा करते चला जाए तो वहां पे निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दिया गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 डॉट, इस बार इंटू क्या कर दिया, 50 कर दिया। इंटू क्या कर दिया, 50 कर दिया। अब बताइए कि नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें क्या करना, 50 को टारगेट करना है। अब 50 को आप डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते चलिए, ठीक है। 5 से 10 5 जा 50 होता है, फिर 5 से काटिए। 5 2 जा 10 होता है, 5 टू जा क्या होता है 10 होता है या नहीं होता है। यानी जितना बार में आपका कटेगा उतना आपको क्या करना है, लेते चलना है, उतना आपको क्या करना है, लेते चलना है, ठीक है। 5 को जब 50 से डिवाइड करिएगा क्या हो जाएगा 10, और 10 को जब 5 से डिवाइड करिएगा क्या हो जाएगा 2, 2 आप और 5 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पहले वाले को छोड़ देना है और ये दोनों को क्या कर लेना है, सॉरी ऐड कर लेना है, दोनों को क्या कर लेना है,
ऐड कर लेना है। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, यानी हम कह सकते हैं इसमें टोटल नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ पे है? हाँ गया पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ गया। अब यहाँ पे बोला गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये कहाँ तक है 100 तक है। तो हम क्या करेंगे 100 का क्या निकालेंगे फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करिए 5 से डिवाइड करिए, 20 बार में कटेगा, 20 500 होता है ना। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी जब तक वो 5 से छोटा न हो जाए तब तक आपको 5 से डिवाइड करते चलना है। ठीक है, क्या और डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो पहले वाले को छोड़ करके उसके बाद के जितने भी डिजिट हैं सबको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। तो बताइए 20 + 4 कितना हो जाएगा 24, यानी हम इसमें कह सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये आपका कहाँ तक दे दिया गया 500। तो हम क्या करेंगे 500 को टारगेट करेंगे और इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, पहले 5 से कितना बार में 100 बार में, फिर 5 से कितना बार में 20 बार में, फिर 5 से कितना बार में 4 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि लगातार 5 से भाग देते चलना है जब तक लास्ट जहाँ पे खत्म नहीं हो जाए वहां तक आपको लेके चलना है। ठीक है, वहां तक आपको क्या करना है लेकर चलना है। अब बताइए यहाँ पे 500 को क्या कर लेना है छोड़ लेना है, छोड़ देना है। उसके बाद सभी को क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। 100 + 20 120 +4 कितना हो जाएगा 124। तो हम इसमें कह सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 124। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया 1 × 2 × 3 × 4 कहाँ तक है 36 तक है। कहाँ तक है 36। तो 36 तक है तो हम क्या करेंगे 36 को ही क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 5 से डिवाइड करिए, अप्रॉक्स डिविजिबल लेके चलना है क्योंकि वो प्रॉपर कटने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम कितना लेके चलेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब 7 को फिर 5 से काटेंगे, 7 को क्या करेंगे फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अभी नहीं सोचना है कि 35 जो है कि 5 से तो कटेगा ही नहीं, जी नहीं वैसा नहीं सोचना है। अप्रॉक्स डिविजिबल पूरा पूरा कटे तो खैर ठीक है, नहीं कटे तो अप्रॉक्स डिविजिबल। ठीक है, तब 7 5 जा कितना होता है 35। ठीक है, तो कितना बार में कटा 7 बार में कटा। अब 5 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, कितना बार में कटा 1 बार में कटा। रिमाइंडर के बारे में आपको नहीं सोचना है ना कि 5 से 35 काट दिए रिमाइंडर 1 लिख दिए, रिमाइंडर नहीं लेना, हमें जब भी लेना है डिविजिबल लेना है। जब भी क्या लेना है डिविजिबल, अप्रॉक्स डिविजिबल, अप्रॉक्स डिविजिबल। ठीक है, अब आइए 30 को छोड़ देना है, 36 को छोड़ देना है और बाकी सबको क्या कर लेना ऐड करना था। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, यानी हम इसमें कर सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया 1000, डायरेक्ट क्या दे दिया गया है 1000। तो आइए चलते हैं 1000 को निकालते हैं। 1000 का क्या हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई, सॉरी फैक्टर निकालना है ना, डिवाइडेड बाई 5, 200 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 40 बार में कटेगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार में कटेगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब 1000 को छोड़ करके जितने भी डिजिट हैं सभी को आपस में क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 200 + 40 240 + 8 248 + 1 249, यानी 249।
हम कह सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 249 इज राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 4 into 6 into 5 into 10 into 8 into 12। अब इसमें कोई सीरीज नहीं है, इसमें हमको क्या करना है, 5 और 2 का पेयर ढूंढना है। इसमें देखा जाए, इसमें तो आप लिख सकते हो 2 into 2, इसको आप लिख सकते हो 4 को 2 into 2, इसको लिख सकते हो 2 into 3, इसको लिख सकते हो 2 into 5, इसको लिख सकते हो 2 के पावर क्यू यानी कि 2 into 2 into 2, इसको आप लिख सकते हो 4 into 3 यानी 2 into 2। देखा जाए 2 की संख्या क्या है, बहुत है। ठीक है, 2 की संख्या क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। लेकिन 5 की संख्या क्या है, कम है। तो हम बड़ी वाले जो पेयर बन रहा है उसको नहीं लेंगे, जो सबसे कम पेयर बन रहा है, यानी 2 और 5 में से जो सबसे कम पेयर बनेगा उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो आपका बनेगा। तो हमने देखा यहाँ से 5 एक है और यहाँ से 5 एक, तो कितना 5 निकला, 2। तो हम 2 का भी 2 पेयर निकलेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसमें नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। क्योंकि जब 2 गो 5 निकला है तो इसके साथ में 2 गो 2 भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो। ठीक है, लेकिन इतना हमको करने की जरूरत नहीं, बस टारगेट रखना है रिपीटेड नंबर 2 और 5 में से जो सबसे कम हो उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, 2 की संख्या देखने से बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन 5 की संख्या को ढूंढेंगे। एक 5 आपका यहाँ पे, एक 5 आपका यहाँ पे, एक 5 आपका यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 into 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 into 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 into 5। तो 5 की संख्या एक यहाँ और एक 2 3 और 4। ठीक है, 2 की संख्या तो बहुत है, लेकिन 5 की संख्या कितना है, 4। तो जो 2 और 5 में से जो सबसे कम बार रिपीट करेगा वही आपका नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या होगा। तो कितना बार 5 रिपीट किया, 4 टाइम्स, यानी हम कह सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब इसमें बोला गया है 5 की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, 5 की संख्या निकालने के लिए तो हमने देखा यहाँ पे आपका 22 है, 24 है, 24 है, 26 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि 2 की संख्या तो खैर बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन 5 की संख्या क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को निकालेंगे। यहाँ पे 4 into 5 हो सकता है, लेकिन 25 में 5 into 5 है, यानी कि 5 की संख्या 2 यहाँ से और एक 5 की संख्या यहाँ से। तो 5 की संख्या कितना निकला, 3 निकला। तो हम कह सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा, 3 होगा। 2 और 5 दोनों का पेयर जो सबसे कम बार रिपीट करे नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या उतना ही बनेगी। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ये आपको देखने से लग रहा है कि हम लगातार असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200। ठीक है, तो 200 का क्या निकालेंगे, फैक्टर। यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, 200 का फैक्टर। तो 200 का जब फैक्टर निकालिएगा तो पहले 5 से 40 बचे 200। ठीक है, फिर 5 से 8 बचे 40, सॉरी 5 से 8 बचे 40, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। ठीक है, यानी जब भी आपको करना है तो डायरेक्ट डिविजिबल डिवाइड लेना है, डिविजिबल लेना है। ठीक है, तो ऊपर वाले डिजिट को छोड़कर सभी को आपस में क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 40 + 8 48 और +1 49। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है 2 से स्टार्ट किया है और ये 100 तक आपको लेके गया है। अब इसमें कहता है बताइए कि नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। ये देखा गया कि एज ए नेचुरल नंबर दिया नहीं है, लगातार असेंडिंग ऑर्डर है नहीं,
प्रत्येक आपका दो दो का क्या है डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोग को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें कर सकते हैं, क्या हम इसमें टू कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। तो जैसे ही टू कॉमन अगर हम लेंगे तो कितना में बदल जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into कितना हो जाएगा, इंटू 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। यानी टू आपका, ये ध्यान दीजिएगा कितना टाइम से, 50 टाइम से। यानी टू का कॉमन भी कितना निकला, 50 निकला। यानी कि टू का कॉमन कितना हो गया, 50 टाइम्स हो गया। यानी हम कह सकते हैं दो जो है 50 बार है। तो दो की संख्या तो पहले से ही ज्यादा है और इसमें भी दो की संख्या ज्यादा होगा। तो हमें नंबर ऑफ जीरो लेने के लिए टू की संख्या बहुत ज्यादा है, तो टू को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो हम क्या लेंगे, 5। ठीक है, यानी 50 का हमको क्या निकालना, फैक्टर निकालना है। 5 से, 5 10 जा 50, फिर 5 से, 5 2 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10। तो ऊपर वाले को छोड़कर नीचे को क्या करना, दोनों को ऐड कर लेना है। तो 10 प्लस 2 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे दिया गया है 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 1500। ठीक है, अब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, ये तो खैर है बहुत गड़बड़ दे दिया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन क्या लें, ये आपको समझना होगा। यानी ऐसा कॉमन लेना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ये हो जाए। ठीक है, तो यदि इसमें हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into डॉट 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 कितना हो जाएगा, ये आपका 500 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, हमें नंबर्स ऑफ थ्री से तो कोई मतलब है नहीं, नंबर्स ऑफ थ्री से तो मतलब है नहीं, हमको क्या चाहिए, 2 और 5। ठीक है, तो बताइए ये हमारा कितना बार है, 500। यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा, 500। तो बताइए 500 से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, 500 से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमको चाहिए 2 और 5 का पेयर चाहिए। ठीक है, तो 2 तो है नहीं, तो 3 से कोई लेना देना नहीं। यानी कि अब इसमें देखा जाए 2 की संख्या तो खैर बहुत हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 500 का पेयर निकालेंगे। ठीक है, 500 का फैक्टर निकालेंगे। तो 500, अब इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। 100 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो कितना, 20 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो कितना टाइम में कटेगा, 4 टाइम में कटेगा। इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए 100 प्लस 20 आपका कितना हो जाएगा, 120 प्लस 4 124। हम कह सकते हैं टोटल नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 124 इज राइट आंसर। उम्मीद करते होंगे कि यहाँ तक आप लोग को बेसिक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क में, HW। ठीक है, इसे आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि बताइए कि इसका नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, बाकी 11 से लेकर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, स्टार्टिंग है मैथ्स का सबसे पहला क्लास, नंबर सिस्टम का, नंबर्स ऑफ जीरो पहला टॉपिक है। ठीक है, इसमें लगभग हम आपको 120 प्लस 120 प्लस क्वेश्चन में आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर नंबर्स ऑफ जीरो की क्वेश्चन अगर दे दे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। आपको CHSL और CGL का भी प्रीवियस पेपर हम आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, उसे आप बना करके सॉल्व करके बताइएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका जल्दी से 11 का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो 11 नंबर से हम लोग नंबर्स ऑफ जीरो को लेकर के चलेंगे। तो उम्मीद करते होंगे अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को
एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।